आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा में बहुत अच्छा मार्गदर्शन होने वाला है कि ठाकुर जी जब हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारा बुरा वक्त टलने वाला होता है और हमारा अच्छा समय आने वाला होता है। साथ ही साथ जब हमारी परीक्षाएं खत्म होती है, हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा होने वाली होती है, लड्डू गोपाल की कृपा बरसने वाली होती है, तब हमें क्या संकेत मिलते हैं। क्योंकि एक भक्त को पता चल जाता है कि अब उनके ठाकुर जी उनके ऊपर कृपा करने वाले हैं, अब उनके ऊपर ठाकुर जी की दृष्टि पड़ चुकी है। तो उससे पहले हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है वो संकेत देते हैं। और आज की लीला कथा के माध्यम से यही मार्गदर्शन सब भक्तों का होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक सुनना, पसंद आए तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, ताकि जिन भक्तों का विश्वास डगमगाने लगता है वो सोचते हैं आखिर कब तक हम ठाकुर जी की सेवा करते रहे, कब ठाकुर जी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी, कब हमें सौपन में दर्शन देंगे, कब हमारे घर में भी सुख समृद्धि का वास होगा। तो उन सब का बहुत अच्छा मार्गदर्शन होने वाला है। साथ ही साथ लड्डू गोपाल की इस लीला कथा को सुनकर आप भी भावुक हो जाओगे। जो आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की गई है उनका नाम है वृंदा। कितना प्यारा नाम है वृंदा, जो तुलसी माता के नाम पर रखा गया है। वृंदा कहती है कि मेरी मम्मी विष्णु भक्त है और विष्णु जी की वो आरंभ से ही मतलब शुरुआत से ही सेवा करती है, इसलिए उन्होंने मेरा नाम वृंदा रखा। मेरे जन्म के समय हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी। वृंदा जी कहती है मेरी मम्मी पूर्णिमा का व्रत रखती थी, एकादशी के व्रत रखती थी, ठाकुर जी को बहुत मानती है और उनकी शुरू से ही बचपन से ही मान लीजिए सेवा कर रही है। लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर में नहीं होती थी। अभी 10 साल पहले ही हमने बाल गोपाल को घर में विराजित किया है और उनकी सेवा करना शुरू किया था। वृंदा जी कहती है कि लड्डू गोपाल को लाने के बाद उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा भाव हमारे मन में दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। हम लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही प्रेम के साथ करते थे। वृंदा जी की जो माता जी है वो लड्डू गोपाल को अपने पुत्र रूप में सेवा करती है और उसी नाते से वृंदा जी कहती है कि वो लड्डू गोपाल को भाई के रूप में सेवा करती है। दोनों माँ बेटी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती है और जब लड्डू गोपाल की सेवा करते करते काफ़ी समय हो गया तो वृंदा जी कहती है कि मेरी मम्मी का मन भी दुखी रहने लगा, क्योंकि हमारे साथ में एक के बाद एक हादसे हो रहे थे, हमारे घर में एक के बाद एक मुश्किलें आ रही थी। वृंदा जी कहती है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद जहाँ पर मेरे माता पिता ने बड़ी धूमधाम के साथ बड़े प्रेम के साथ मेरी शादी की थी, जब मैं शादी करके अपने ससुराल गई तो मैंने वहाँ भी बाल गोपाल की सेवा की। लेकिन मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए और एक समय ऐसा आया जब मुझे अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में आना पड़ा। यहाँ तक की नौबत आ गई थी कि मेरे पति को मुझसे तलाक चाहिए था। वृंदा जी कहते हैं इतनी सारी मुश्किलें जीवन में चल रही थी, उसी बीच में मेरे पापा जी की तबीयत भी बहुत अधिक खराब हो गई। वो दिन प्रतिदिन चिंता में रहने लगे, मुझे लेकर चिंता में रहने लगे कि अब बेटी का क्या होगा, आगे क्या भविष्य होगा, किस प्रकार से होगा। जैसे एक माता पिता को अपने बच्चों की चिंता सताती है, वृंदा जी कहती है उसी प्रकार से उनके माता पिता को भी अपनी बच्ची की चिंता होने लगी। लेकिन लड्डू गोपाल पर विश्वास नहीं डगमगाया। वृंदा जी कहती है मैं हमेशा बाल गोपाल पर अटूट विश्वास और श्रद्धा रखती थी और जो भी परेशानियां हमारे जीवन में आती थी हम उन्हें अपनी परीक्षाएं समझकर ठाकुर जी की सेवा में कभी कोई कमी नहीं करते थे। हमारा यही मानना होता था कि ठाकुर जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि उनके भक्त उन पर कितना अटूट विश्वास करते हैं। और सच मानिए, जब आप अपने इष्ट देव की, आप अपने आराध्य की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपको एक अलग ही एनर्जी का आभास होता है, सारे संकट से लड़ने की एक ताकत मिलती है। आपको ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि आपको भगवान ने बड़े से बड़ा दुख सहने की शक्ति दे दी हो।
और वही शक्ति का अनुभव करती थी वृंदा जी। वह कहती है कि कभी कभी मम्मी हिम्मत हार जाती थी और रोने लगती थी। लड्डू गोपाल को गोदी में लेकर कहने लगती थी, हे ठाकुर जी, हे मेरे बाल गोपाल, मैं और मेरी बेटी आपकी इतनी सेवा करते हैं, आपसे इतना प्रेम करते हैं, फिर क्यों, आखिर क्यों मेरी बेटी के जीवन में इतने सारे संकट है, आखिर क्यों मेरे घर में इतनी सारी बीमारियां हैं, आखिर क्यों हमारे घर में इतनी आर्थिक तंगी है, क्यों हमारे ऊपर एक के बाद एक समस्याएं आ रही है, क्या हमसे कोई भूल हो रही है, क्या हम कोई गलती कर रहे हैं, या फिर आप हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं हो। वृंदा जी कहती है, तब भी मैं अपनी मम्मी को यही समझाती थी कि आप ऐसा मत बोलिए, ठाकुर जी हमारे साथ है, वो हमें हिम्मत देते हैं हर कष्ट को सहन करने की, वो हमारे साथ होते हैं, हमारे हर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और हमें ऐसी एनर्जी का अनुभव भी होता है। आप उन पर भरोसा रखिए और जब उनकी कृपा होगी देखना हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वृंदा जी कहती है, इसी अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ मैं और मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा करते रहे और एक दिन ऐसा आया कि लड्डू गोपाल हमारी सेवा से प्रसन्न होकर हमें अनुभव कराने लगे कि हाँ, अब हमारा बुरा वक्त जा रहा है, अच्छा समय आ रहा है, अब हमारे जीवन में खुशियां आने वाली है, हमें बहुत अच्छे अच्छे संकेत मिलने लगे। तो दोस्तों वही संकेत मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। जब लड्डू गोपाल की कृपा लड्डू गोपाल के भक्तों पर होती है, उनका बुरा वक्त टलने वाला होता है और ठाकुर जी की कृपा मिलने वाली होती है, तो उन्हें क्या संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जो संकेत वृंदा जी को मिले वही संकेत मैं आपको डिटेल में एक के बाद एक बताती हूँ। दोस्तों सबसे पहला संकेत हमें लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मिलता है जब हम उनकी पूजा करते हैं, जो उनके सामने दिया जलाते हैं। कहते हैं उस दिए में रोज आना फूल की आकृति बनने लगती है, कमल के फूल की आकृति बनने लगती है, जिसे हम फूल भी कहते हैं। वो फूल बनना स्टार्ट हो जाता है तो उससे हमें आभास हो जाता है कि अब ठाकुर जी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, अब उनकी कृपा होने वाली है। ये सबसे पहला संकेत होता है जब लड्डू गोपाल हमें पूजा के समय ही दे देते हैं कि देखो अब मेरी जो दृष्टि है वो तुम्हारे ऊपर पड़ चुकी है। दूसरा संकेत जब आपकी ब्रह्म मुहूर्त में यानी रात के समय जब आप सोते हो, फिर ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आपकी आंखें खुल जाती है और आप अपने आराध्य जिसकी भी आप पूजा करते हो, शिव जी भगवान की, ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की, उनका ध्यान आपके मन में आता है और आप उसी समय उन्हें प्रणाम करते हो, तो समझ लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में देवियां शक्तियां तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तुमसे मिलने की कोशिश कर रही है। जो शक्ति तुम्हारे घर में विराजित है, चाहे वो लड्डू गोपाल जी हो या कोई भी आराध्य हो, वो आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कृपा हो रही है। अगर आपको सौपन में कोई भी साधु संत आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे तो समझ लेना लड्डू गोपाल की कृपा आपके ऊपर हो रही है, अब बुरा वक्त टलने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों आपके घर में आपको पॉजिटिव एनर्जी जो है फील होने लगती है, आपको बैठे बैठे से ही प्रसन्नता महसूस होने लगती है, आपको आनंद आने लगता है, पूजा में मन लगने लगता है, आपको ऐसा लगता है मतलब कि एक तरह की ऐसी एनर्जी महसूस होती है, आपका मन दिन प्रतिदिन प्रसन्न रहने लगता है। चाहे जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, फिर भी आपको ऐसा फील होता है कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, ठाकुर जी हमारे साथ है, लड्डू गोपाल हमारे साथ है, एक प्रसन्नता होती रहती है, आपके होठों पे मुस्कुराहट रहती है। तो ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो आप फील करते हो। तो समझ लीजिए अब लड्डू गोपाल की कृपा हो रही है, बुरा वक्त जाने वाला है, घर में लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं, घर के परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करने लगते हैं। मान लीजिए कि आपकी जॉइंट फैमिली है, तो आपकी जॉइंट फैमिली में झगड़े हो रहे थे, जिस वजह से आपके विचार नहीं मिल रहे थे, अचानक से सबके विचार मिलने लगते हैं, प्रेम संबंध बढ़ने लगते हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान बढ़ने लगता है। तो वो एक संकेत होता है कि अब ठाकुर जी की दृष्टि आपके परिवार पर पड़ चुकी है, लड्डू गोपाल की कृपा होने वाली है, क्योंकि आपके जो संबंध है, आपके रिश्ते हैं जो उलझ गए थे वो भी अब सुलझ रहे हैं।
दोस्तों, आपके घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, आपके व्यवसाय में मुनाफा होने लगता है, आपको खुशखबरियाँ मिलने लगती है, जैसे कि आपकी जो बहुत ज़्यादा करीब होंगे उनकी घर पर कोई ऐसी खुशखबरी होती है जिसे सुनने के बाद आपको भी बहुत प्रसन्नता होती है। आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ, अब ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, कि जैसे कि आपको भतीजा हुआ है, आपको कोई शुभ समाचार मिलता है कि आपकी जॉब लग गई, आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे, या फिर आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, अचानक से उनका प्रमोशन हो गया, मतलब कोई भी खुशखबरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। इस तरह से आपको एहसास होने लगता है हाँ, अब प्रसन्नता के दिन आ गए, बुरा वक्त टल रहा है, ठाकुर जी की कृपा हो रही है, उन्नति के मार्ग खुल रहे हैं। साथ ही साथ आपके ऊपर जो कर्ज है वो कर्ज भी उतरने लगता है, आप धीरे धीरे सारा कर्ज उतार देते हो। जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे वो अचानक से आपकी प्रशंसा करने लगे, आपके सामने मीठा मीठा बोलने लगे और आपके बारे में बुरा न बोलकर अच्छा अच्छा लोगों को बोलने लगे। तो यह भी एक संकेत होता है कि देखो, अब ठाकुर जी की कृपा हो रही है। इनकी बुद्धि इस प्रकार की थी, ये हमेशा हमारी बुराई करते थे, लेकिन अब देखो इनके मुख से ही ठाकुर जी ने हमारी प्रशंसा करवा दी। सौपन में किसी बच्चे को हंसते हुए देखना, जैसे कि कोई बच्चा आ गया सौपन में और वो खिलखिलाकर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, यह भी बहुत अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब लड्डू गोपाल आपकी सेवा से प्रसन्न हो गए हैं और लड्डू गोपाल अब आपके घर में अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। तो इस तरह के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जो काम आपके काफी दिनों से बिगड़ रहे थे वो सब काम बनने लगते हैं, एक के बाद एक काम बनने लगता है। जब आप पूजा में बैठते हो तो आपको एक एनर्जी फील होती है कि हाँ, कुछ तो एनर्जी है आपके मंदिर में, आपको फील होने लगती है। आपको घर में भी पॉजिटिव एनर्जी फील होने लगती है। आपको बार बार लड्डू गोपाल का ध्यान आने लगता है कि बाल गोपाल को भूख लगी होगी, बाल गोपाल को नींद आई होगी, विश्राम करना होगा, और उनका सुंदर चेहरा देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप मुस्कुरा रहे हो। तो ये सब होता है कि हाँ, ठाकुर जी की दृष्टि आप पर पड़ रही है, वो संकेत दे रहे हैं कि अब तुम्हारी भक्त परीक्षा खत्म हुई, अब मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर अवश्य ही होगी। ठाकुर जी आपको ऐसे इंसान से मिलाते हैं जो आपके उन्नति के द्वार खोलने लगता है, आपकी आर्थिक स्थिति में भी आपकी मदद करता है। आपके ऊपर कोई संकट आया है उसमें भी वह अनजान व्यक्ति डट कर खड़ा होता है, आपका साथ देता है और आपको बहुत सारा ज्ञान देता है, आपका मार्गदर्शन करता है, या आपको आपके जीवन में आगे की ओर धकेलता है, ना कि पीछे की ओर। ठाकुर जी ऐसे व्यक्ति से आपको मिला देते हैं जिसके माध्यम से आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन होता है, ताकि आप अपने जीवन में और अच्छा कर सके। तो यह भी एक संकेत होता है कि ठाकुर जी चाहते हैं आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, इसलिए वो ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाते हैं। यह भी एक संकेत होता है कि अब बुरा वक्त टलने वाला है, आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। घर में जो बीमारियां हैं वो ठीक होने लगती है, थोड़ी सी दवा से ही आराम लगने लगता है। जैसे कि बहुत दिन से कोई बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा, लेकिन अब थोड़ी सी दवा से ही उसे आराम मिलने लगा है, वो अच्छा महसूस करने लगा है, आपके साथ बातें करने लगा है, घर में घुलने मिलने लगा है, उसका चिड़चिड़ापन दूर होने लगा है। तो यह भी एक संकेत होता है कि अब बुरा वक्त टलने वाला है, वह व्यक्ति भी स्वस्थ होने लगा है और घर में ठाकुर जी की कृपा होने लगी है। इसी प्रकार के कई सारे संकेत वृंदा जी को मिलने लगे। वो कहती है जब इस तरह के संकेत उन्हें मिलने लगे तो उन्हें पता चला कि ठाकुर जी की कृपा होने वाली है। वो कहती है जब मुझे पूजा में ऐसी एनर्जी महसूस हुई कि हाँ, मेरे बाल गोपाल सचमुच यहीं पर विराजित है और वो मुझे देख रहे हैं, और मेरी उस दिन आरती करते समय जो मैं जोत ठाकुर जी के सामने लगाई थी उसमें भी कमल की आकृति बन गई। तो उस दिन वृंदा जी कहती है मुझे विश्वास हुआ कि ठाकुर जी अब कृपा करने वाले हैं, अब जो है दुख के दिन जाने वाले हैं। लेकिन यह बात वह कहती है मैंने अपने मम्मी के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी
कि ठाकुर जी की कृपा रुक जाए, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, अंदर ही अंदर फील किया। 1-2 दिन के बाद ही वृंदा जी कहती है, सचमुच मेरे ससुराल से मेरे हस्बैंड का फोन आया। उन्होंने मेरे साथ बड़े ही शांत स्वभाव से बातें की और मुझसे मिलने का समय रखा। हम दोनों ने एक मुलाकात की, उसमें सारे अपने मुद्दों को रखा और बड़े ही सहनशीलता के साथ हमने बातें की। सच मानिए, वृंदा जी कहती है कि हमारा रिश्ता जो टूटने वाला था, यहाँ तक कि तलाक की नौबत आ गई थी, ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि वो रिश्ता टूटने से बच गया। मेरे हस्बैंड को अपनी गलती रियलाइज हुई, उन्होंने अपने परिवार वालों को भी समझाया और फिर से मुझे ससुराल आने के लिए कहा और वो मुझे अपने साथ लेकर भी गए। लड्डू गोपाल के साथ मान सम्मान के साथ लेकर गए। उसके बाद वृंदा जी कहते हैं, मेरे ससुराल जाने के बाद मेरे पिताजी की, मेरे पापा की तबीयत भी सुधरने लगी, क्योंकि मुझे लेकर वो बहुत परेशान रहते थे। अब ठाकुर जी की कृपा होने लगी थी, बुरा वक्त जाने लगा था, अच्छा समय आने लगा था और यह सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ कि हमने पूरे 10-12 साल लड्डू गोपाल की बिना किसी शिकायत के सेवा की और इसी चीज का इंतजार करते रहे, कब ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, कब हमारी परीक्षाएं खत्म होगी और कब उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसेगी। लेकिन इस बीच वृंदा जी कहते हैं, मैंने कभी भी विश्वास डगमगाने नहीं दिया। अब मुझे प्रसन्नता हो रही थी कि ठाकुर जी की दृष्टि पड़ चुकी है, अब एक के बाद एक खुशियां घर में आने वाली है। वृंदा जी कहते हैं, कुछ समय के बाद पापा की तबीयत भी ठीक हो गई, मम्मी भी अब खुश रहने लगी थी, घर में खुशी का माहौल था। वहीं मेरे ससुराल में आते ही ठाकुर जी को विराजित करने के बाद कुछ महीने बाद ही मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हो गया और सब ने इस चमत्कार को स्वीकार किया, क्योंकि वो काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे थे, वो प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन अभी तक उनका प्रमोशन नहीं हुआ था। लेकिन जब ठाकुर जी ने संकेत दिए और मुझे पता चला कि अब उनकी कृपा होने वाली है, उसके बाद ससुराल में आते ही ठाकुर जी ने अपना चमत्कार दिखाया और मेरे पति का प्रमोशन हो गया। उसके बाद देखिए क्या चमत्कार हुआ। वृंदा जी कहती है, मेरे हस्बैंड भी ठाकुर जी में श्रद्धा रखने लगे, उनसे प्रेम करने लगे, उनकी सेवा करने लगे। मैं जब भी कभी उन्हें लड्डू गोपाल के लिए कुछ लाने को कहती थी, वो कभी सवाल नहीं करते थे और बाल गोपाल के लिए हमेशा शाम के समय ऑफिस से आते वक्त कुछ न कुछ लेकर आते थे। अब ठाकुर जी की कृपा और भी अधिक होने लगी और उन्होंने मुझे माँ बनने का सुख प्रदान किया। वृंदा जी कहती है, जैसे हमारी झोलियाँ खुशियों से भर दी ठाकुर जी ने, उसी प्रकार से मैं चाहती हूँ हर भक्त ठाकुर जी पर अटूट विश्वास रखे, कभी भी अपने मन में यह सवाल न आने दे कि हम इतने दिन से सेवा कर रहे हैं तो हमसे क्या गलती हो रही है जो ठाकुर जी हमारी कृपा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मन में एक पॉजिटिव फील रखिए, एनर्जी को महसूस कीजिए और यह भाव रखिए कि एक न एक दिन ठाकुर जी की कृपा अवश्य ही होगी। वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें परीक्षाओं में सफल होना है, कभी भी उनसे शिकायत नहीं करनी है, उन पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखना है। और जब भी हम कभी गलती करते हैं, वृंदा जी कहती है, ठाकुर जी किसी न किसी माध्यम से मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। हमारा भी समय समय पर ठाकुर जी ने मार्गदर्शन किया, कभी हमारे गुरुजी के माध्यम से, कभी किसी अपने लड्डू गोपाल भक्त के माध्यम से, हमेशा मार्गदर्शन किया। इसी वजह से जब हमने नियमों के साथ पूरे 10 वर्ष तक बाल गोपाल की सेवा बिना किसी शिकायत के और श्रद्धा भाव से की, तो एक दिन लड्डू गोपाल की कृपा हमारे ऊपर हुई। दोस्तों देखिए, जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर भी 10-12 साल के बाद ही लड्डू गोपाल की कृपा होगी। लड्डू गोपाल की जब हम सेवा करते हैं तो सबसे पहले लड्डू गोपाल हमारी परीक्षाएं लेकर हमें इस योग्य बनाते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी कष्ट न आए, कोई भी पाप शेष न रहे जो जाने अनजाने में हमसे हुए हैं। कहते हैं ना कि गंगा स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, इसी प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा करने से हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आती है उससे हमारे तन, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। ठाकुर जी हमें इतना पवित्र कर देते हैं, हमारे अहंकार को नष्ट कर देते हैं, लोभ मोह माया को नष्ट कर देते हैं
और हमें इतना पवित्र बना देते हैं कि तो सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव से हम ठाकुर जी की सेवा करने लगते हैं, तो तब वो हमारे ऊपर कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। तो जब परीक्षाएं आती है कभी भी घबराना नहीं चाहिए, ठाकुर जी पर विश्वास रखकर उन परीक्षाओं का सामना करना चाहिए। मेरा भी यही उद्देश्य है कि आप कभी भी ठाकुर जी के ऊपर से अपना विश्वास डगमगाने न दो। और बहुत सारे भक्त कहते हैं कि हमें सौपन में लड्डू गोपाल के दर्शन नहीं होते। तो देखिए, बाल गोपाल भी क्या पता यह परीक्षा ले रहे हो कि अगर मैं सौपन में दिखाई नहीं दूंगा तो क्या मेरे भक्त मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे। तो घबराना नहीं, देखना आपको दर्शन अवश्य ही होंगे। ठाकुर जी पर विश्वास रखना और अपनी सेवा को, पूरे कर्तव्य को निभाना, अपनी सेवा को करते रहना। लड्डू गोपाल की कृपा अवश्य ही होगी, यह विश्वास अपने मन में बनाए रखना। और ठाकुर जी आपको हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे ताकि आपका विश्वास न डगमगाए, आपके अंदर एक एनर्जी आए जिससे ठाकुर जी के प्रति आपका विश्वास बना रहे। अब वृंदा जी के ऊपर तो चाहे इतने सालों बाद हुई, ठाकुर जी की ऐसी कृपा बरसी, वह कहते हैं कि हमारे घर में अब खुशियां ही खुशियां है। ऐसा नहीं है कि खुशियां आने के बाद दुख नहीं आएंगे दोस्तों, दुख और सुख तो जीवन के साथ ही है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता ही है, लेकिन ठाकुर जी हर सुख दुख में अपने भक्तों के साथ होते हैं। और वो जब कृपा बरसाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीवन में खुशियां ही भरते हैं, दुखों का बहुत कम आगमन होता है। इसलिए ठाकुर जी पर विश्वास बनाए रखें। और जो मैंने संकेत बताए हैं, अगर उनमें से एक भी संकेत आपको मिला है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना ताकि मुझे भी पता चले कि किस भक्त पर अब कृपा होने वाली है। अब ठाकुर जी जो है इस पर कृपा बरसाने वाले हैं और किस भक्त से वो प्रसन्न है, मुझे भी पता चल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ भी अपना अनुभव ज़रूर शेयर करना। क्या आपको इन संकेतों में से कुछ संकेत मिला है? तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि जो भक्त निराश हो चुके हैं, जिनका विश्वास जो है डगमगाने लगा है, उन्हें भी ठाकुर जी के प्रति विश्वास अटूट हो जाए। तो ठाकुर जी की सेवा निस्वार्थ भाव से, सच्चे मन से और प्रेम से करते रहिए। जो हमारे दुख होते हैं, जो हमारे संकट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इष्ट देव ही काट सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण।